नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आप सभी का मातृ कृपा संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। विगत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कतिपय कारणों की वजह से। आज मैं पुनः बृहस्पति के द्वादश भावों में विराजित होने पर क्या परिणाम मिलता है उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। और यह तथ्य अनुभव के साथ साथ मानसागरी के टीका के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और ये जन्मपत्र प्रबोध सहित मानसागरी पुस्तक है, हिंदी भाषा टीका सहित है। इसी पुस्तक से मैं आपको बताने वाले हैं। देखिए, जन्म लग्न अर्थात प्रथम भाव में गुरु हो तो वह जातक अनेक प्रकार के अच्छे फल प्राप्त करता है, जैसे वस्त्र, सोना, रत्न आभूषणों से धनी, रूपवान, देवता, गुरु, राजा के भक्त तथा आज्ञाकारी होते हैं। इसी क्रम में यदि द्वितीय भाव में गुरु विराजमान है तो द्वितीय भाव के गुरु जातक को उत्तम एवं सरल हृदय, उत्तम पत्नी वाले, सम्मान ही जिसका धन हो, ऐसे विचार वाले, मानी, मोती के व्यवसाय से उपार्जित धन द्वारा स्वयं धनवान होते हैं। तृतीय भाव में यदि गुरु विराजमान हो तो भाइयों की सहायतार्थ धनोपार्जन करने वाले, अनुचित एवं निंदनीय कार्यों पर धन न खर्च करने वाले, धन के रहते हुए भी लाभ हानि का सदा ध्यान रखते हुए खर्च करने वाले होते हैं। ये अत्यंत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो लोकमान्य, धनवान, वाहनाद से युक्त, राजा या राज्य के प्रिय, धन लाभ प्राप्त करता, हीरे जवाहरात के व्यापारी या अधिकारी होते हैं, क्योंकि दसम भाव को यहाँ से उनकी सप्तमी दृष्टि द्वारा देखते हैं। उसके बाद पंचम भाव में यदि देवगुरु हों तो सुंदर हृदय, अच्छे मित्रों से मित्रता करने वाले, मित्रों द्वारा पूज्य, अनेक शास्त्रों के विद्वान, सुखी, सबों में प्रिय और रूपवान होते हैं। छठे भाव में बृहस्पति हों तो कमजोर शरीर के होते हुए भी हाथी, घोड़े आदि द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि गुरु शत्रु के कक्ष में वक्र हों तो शत्रुओं से भयभीत, हारने वाले होते हैं। अब इसी तरह सातवें भाव में गुरु हों तो राजा सदृश सुखी, प्रिय वचन बोलने वाले, बुद्धि तथा युक्ति से कार्य करने वाले, विद्वान, रूपवान, देखने योग्य देह वाले होते हैं, अर्थात आकर्षक व्यक्तित्व होता है। आठवें घर में विद्यमान गुरु जातक को चंचल चित्त, धनहीन, थोड़ा सा रुपए पैसे से कमजोर बनाता है, अर्थात धनहीन, स्त्री के सुख को न जानने वाले, कमजोर शरीर वाले योगी होते हैं। और ये अष्टम भाव का बृहस्पति हमने कई कुंडलियों में आजमाया भी है, और पापक ग्रह के साथ हों तो उसे भी हमने एक कहीं न कहीं प्लस माइनस दोनों परिणामों को हमने देखा है। नौवें भाव में विद्यमान गुरु के जातक सभी लोगों में श्रेष्ठ होते हैं, राजा के समान धनी होते हैं, पवित्र हृदय वाले होते हैं, सुखी, स्त्री के प्रिय अर्थात प्रियतम होते हैं। दसम भाव में यदि गुरु हो तो हाथी, घोड़े, रत्न जवाहरात से धनी, युक्त घर वाले, नीति और गुणों से विद्वानों में भी मान्य, दूसरों के धन का तनिक भी लोभ न करने वाला, और पराई स्त्री का आदर करने वाला, और अगर स्त्री है तो पराये पुरुष का वो आदर करने वाली, पुरुष है तो धर्मात्मा और स्त्री है तो धर्मात्मा, धर्म की राह पर चलने वाले होते हैं।
इसी तरह 11वें भाव में यदि गुरु विराजमान हो तो धन से राजा के समान अर्थात राजा के समान बनाने वाले, अर्थात 11वें भाव में यदि गुरु हैं तो वो धीरे धीरे राजा के समान धन वाला बना देते हैं। अपने वंश कुल का तरण तारण करने वाला होता है, उपकार करने वाले, धर्म में सदा रत रहने वाला और सर्वधनों से युक्त होते हैं। और यहीं पर द्वादश भाव के लिए थोड़ा सा निगेटिव बताया गया है, किंतु यदि वह पापक रास में हो तो अन्यथा सकारात्मक ही होता है। 12वें भाव में बृहस्पति हो तो बचपन से ही रोगी उचित दान करने में अक्षम असमर्थ होते हैं। यदि बृहस्पति पाप ग्रह की राशि में हो तो वंश द्वारा प्राप्त धन से धनी, कुल के नाम पर घमंड करने वाले, दंभी स्वभाव के होते हैं। किंतु मैंने कुंडली कई देखा है जिसमें द्वादश भाव में गुरु होने पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो वह सेना में सिपाही रहते हुए उसे किसी न किसी मंदिर का पादरी या पंडित बनते हुए हमने देखा है। वो जीवन पर्यंत कभी हथियार लेकर के चौकीदारी नहीं किया है। वह जातक कहीं न कहीं धर्म कार्य से जुड़ ही जाता है और दान पुण्य अवश्य करता है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने कुंडलियों को देखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जितनी भी बातें मानसागरी में बताई गई हैं ये सब अनुकूल राशि, अनुकूल ग्रहों की स्थिति में बताए गए हैं। यदि प्रतिकूल ग्रह अर्थात ग्रह शत्रु हो या गुरु निर्बल हो या गुरु की पोजीशन ठीक ना हो तो उस कंडीशन में बताए हुए फलों में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। धन्यवाद।